नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, उसी को लेकर सेकंड वीडियो लेक्चर है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका पेपर खोपड़ी पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फफूंद द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंगमारी। अंगमारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? प्रमुख रोग, देखो मित्रों, इसमें वही रोग बताए जा रहे हैं जो CSGM और कानपुर यूनिवर्सिटी पूछता है, बार बार पूछता है, जो भविष्य में पूछेगा। ठीक है, दुनिया भर का हम फोकट में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मिलेगा जो एग्जाम में आएगा। एक 4 महीने पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसने किताबें फाड़ दी हैं, और एक महीने पढ़ने वाला या 7 दिन पढ़ने वाला या हमारे वीडियो लेक्चर देखने वाला, भले ही वो 4 घंटे में देख ले, बराबर मामला हो जाता है। क्योंकि वो रिसर्च पे ध्यान नहीं देता। पढ़ाकू बच्चे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको जितना भी पढ़ने को मिल जाए पढ़ते रहते हैं। फिर कहते हैं मैंने मेहनत तो इतना किया और हमारे पीछे बैठने वाला बंदा इतना नंबर कैसे ले गया? मित्रों, यही होता है रीज़न। वो कहाँ से पढ़ लेता है, वही क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस सोर्स से पढ़ा जो 2-2 महीने केवल रिसर्च में बिताते हैं। ठीक है, तो मित्रों इस चीज़ पे तो फोकस करो। पढ़ना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल पढ़िएगा, भविष्य में काम आएगा, आगे एग्जाम को क्लियर करने में काम आएगा। लेकिन अभी डिमांड क्या है? अभी डिमांड जो उस पर जाइएगा। ठीक है, तो ये फोकस करिएगा। ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा, डी, पर्ण झुलसा यानी पत्ती का झुलसा। आलू का पर्ण झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। टाइफून विकृत यानी लिटिल लीफ कहते हैं इसको। रोग का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है लिटिल लीफ रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट के नाते। केले का पनामा बिल्ट रोग किसके द्वारा होता है? मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये तो रटा होगा आपने बचपन से ही। चावल की शीत ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर है, राइजोबियम सोलैनी। कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं बता सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार लो मित्रों। ये सारे इंपॉर्टेंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो छोड़ने वाला हो। टमाटर की पर्ण झुलसा बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है, अगला है 8 नंबर। पीला रतुआ होता है, यानी पीला रतुआ रोग किस फसल में होता है? तो किस फसल में? गेहूं में होता है। ऑप्शन नंबर गेहूं, धान नहीं, ऑप्शन नंबर बी गेहूं। अंगमारी रोग जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उकठा रोग, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। उकठा रोग किस रोगजनक से होता है? तो इसका रोगजनक फ्यूजेरियम होता है। पूरा नहीं याद करना, केवल फ्यूजेरियम याद रखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अंगमारी रोग का प्रमुख कारण क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। देख रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो दिमाग पर चढ़ जाने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बहुत ही हैं, जो आने वाले नहीं, बिल्कुल चमकने वाले हैं। तो मक्के का हेड स्मट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है? स्पेक्युलोथिसिया रेलियाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्राइगा किस प्रकार का परजीवी है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फेंड्रोगेमिक होता है। साइट्रस ग्रीनिंग रोग किससे होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पायरोप्लाज्मा द्वारा होता है, स्पायरोप्लाज्मा द्वारा। टुंडू रोग किस फसल में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं में होता है टुंडू रोग। ठीक है, टुंडू रोग के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगोनिया टेटिसाई और कॉर्निबैक्टीरियम टेटिकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मोजैक रोग किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस से, विषाणु से, मोजैक वायरस से। टमाटर में टोबैको मोजैक वायरस किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ट्रांसमिशन द्वारा। ठीक है, देख रहे हो ना, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ऐसे क्वेश्चन केवल कौन बताएगा? एग्री ज्ञानपीठ। और एग्री ज्ञानपीठ जो बता देता है वही CSGM और कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती है। ठीक है, नींबू में ड्रैगन येलो, एक होता है ड्रैगन येलो नींबू में, हालांकि ये आपके इंटर में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ग्रेजुएशन और MSc में। तो नींबू में ड्रैगन येलो किस रोग से होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा। बरसीम में जड़ गांठ रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। एक बार ये कोई यूट्यूबिया था, उसने गलत बता दिया था। ठीक है, मैं एग्जाम में मतलब ऐसा पहली बार एग्जाम दे रहा था, तो मैं भी गलत लगा के आया था। इसलिए मित्रों कोई भी इधर उधर के चक्कर में मत पड़े। आजकल के यूट्यूबिया क्या करते हैं, नॉलेज तनिक भी नहीं है, पढ़े मतलब एग्रीकल्चर से भले ना किए हों, किया भले BSc एग्रीकल्चर ना हो, लेकिन नॉलेज दे रहे होंगे। ठीक है, तो मित्रों इन लोगों से खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये जो आपको बता देते हैं, आप लोग विश्वास पे आ जाते हो। तो मित्रों मेरी बात मानिएगा। ठीक है, आप लोग चाल चलन से, देखने से, हर एक चीज़ से पहचानिएगा कौन कितना डीप में है, कौन कितना ऊपर है, नीचे है। ठीक है, और आप वहीं पे गाइडेंस लो जहाँ पे आपको वहाँ का परचम दिखे। अब ऐसा नहीं है कि आप बनना चाहते हो PCS अधिकारी हो, पूछ रहे हो कि एक जो चपरासी है उससे ज्ञान ले रहे हो, तो मित्रों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देते रहिएगा। चावल की ब्लास्ट बीमारी का कारण को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया है, आप पहचान नहीं पाते हो कौन कैसा क्या है। ठीक है, केवल आपको पढ़ाई से मतलब, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा है कि हम क्या करके आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं, ये ज़रूरी होता है ना। सबसे पहले आप 15 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा ये पहचानो कौन सा चैनल देखना है। एग्री ज्ञानपीठ पे आ गए, कहीं छोड़ने कहीं भी नहीं आपको जाना है। ठीक है, और कोई भी कंटेंट कहीं से नहीं उठाना, ये मेरा वादा है। भले हमारा पहचान एक ही होता है, हम कंटेंट बहुत ही कम देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से रेतू मत करो। क्योंकि यहाँ पर अगर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, चावल की ब्लास्ट बीमारी का कारण कौन है,
तो इसका मतलब ये है कि बहुत इस क्वेश्चन पे फोकस किया गया है, बहुत रिसर्च किया गया है। चावल में काफ़ी बीमारी होती है, लेकिन ब्लास्ट बीमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस से टच है, जो यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है, जो भविष्य में पूछेगी। तो ऐसे हम रोग निकाल के एक लिस्ट निकालते हैं मित्रों, ठीक है। और ये रिसर्च केवल हम प्रयोग कहाँ करते हैं इसका, बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही कम है मित्रों, आपका कर्तव्य बनता है और आपकी ईमानदारी, अगर आप ये काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे, क्योंकि आप कर्तव्य के साथ, पढ़ाई के साथ आप अपना ईमानदारी भी निभा रहे हैं, ठीक है। तो ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई कितना भी मेहनत कर लो, अगर ईमानदारी नहीं कर रहे हो, आपको तो लगता होगा कौन देख रहा है, मैं सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखो, जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होता है, ईश्वर ऊपर वाला आपका दिखता है, ठीक है। चावल की ब्लास्ट बीमारी का कारण कौन सा है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरिकुलेरिया और आईजी। ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन। रूट नॉट रोग किसके कारण होता है? 22 यानी जड़ों की गांठ वाला जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। 23 नंबर क्वेश्चन है, लीफ स्पॉट रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, सॉरी सी, ठीक है। स्पीसीज होती है अल्टरनेरिया की, उसके द्वारा होता है। खेरा रोग, जिंक, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जिंक। एक सेकंड, खेरा तो बहुत प्रचलित हो चुका है आजकल। मक्के की झुलसन रोग किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी। देखो आजकल कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े एग्जाम में एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं, जैसे जिंक होता है, ठीक है, खेरा रोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में, पीसीएस हो कोई भी हो, सभी में बनते हैं। इस ट्राई का देखो, कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस सॉरी कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एग्रीकल्चर के प्योर के क्वेश्चन हर जगह आने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा आते हैं। स्ट्राइका परजीवी किस फसल में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्के में, मक्के में, ठीक है। अगला 27 नंबर, वायरस से संक्रमित पौधों में कौन सा लक्षण आम होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तीदार पत्तियां आम होती हैं। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक। बायरेट क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए युक्त प्रोटीन रहित कण होते हैं मित्रों। वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगमारी रोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक आलू की झुलसा बीमारी के कारण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो जाता है। अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोस्पेरा बेटिकोला द्वारा होता है मित्रों। पत्तियों का पीलापन आमतौर पर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से हो जाता है। वायरस से संक्रमित पौधे किस लक्षण को दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मोजैक। थोड़ा जल्दी करें। अगला है, पीला रोग गन्ने में किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर है, फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। रोगों के लिए उत्तरदायी स्पाइरोप्लाज्मा का उदाहरण क्या है? स्पाइरोप्लाज्मा क्या है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, बताओ। रोगों के उत्तरदायी स्पाइरोप्लाज्मा का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक, कॉर्निस्टेंट वेव, बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइरोप्लाज्मा है, जो प्लांट पैथोलॉजी के सिलेबस का मूल आधार है। जीवाणु जनित रोगों की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सुडेट द्वारा, एक्सुडेट द्वारा। आलू की पत्ती झुलसा का रोग कौन फैलाता है? ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। देखो कुछ लोग कहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कठिन आते हैं, जो कोई भी नहीं कर पाता है, चाहे भले कोई बच्चा 95% बना रहा हो, लेकिन वो भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, एग्री ज्ञानपीठ ऐसा नहीं कहता है। एग्री ज्ञानपीठ कहता है कि आप सभी वीडियो देखिएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये नौबत ही नहीं मिलेगी ये क्वेश्चन हम छोड़ के आएँ, क्योंकि हम कितना भी, चाहे सरल आ जाए, सिंपल आ जाए, कठिन आ जाए, धांसू आ जाए, कैसा भी आ जाएगा, आप फोड़ के आओगे, तिरंगे गाड़ के आओगे मित्रों, भारत का झंडा वहाँ पे गाड़ के आओगे। फाइटोप्लाज्मा कौन से रोग का कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंचर, ठीक है। बैगन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फेमस होता है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्ट्राइका किस प्रकार का परजीवी पोष दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट हेमी पैरासाइट है। ध्यान रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट हेमी पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एबायोटिक कारणों से होता है? एबायोटिक, ए बायोटिक। एक होता है बायोटिक यानी जैविक, एक होता है अजैविक। तो एबायोटिक, अजैविक कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोसिस। ब्लास्ट, स्मट, मोजक नहीं, बल्कि क्लोरोसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लियो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 42, रस चूसने वाले कीट कौन से रोग के वाहक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरस के वाहक होते हैं। अगला है, फास्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया किस पौधों को संक्रमित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइट्रस को। डाउनी मिल्ड्यू किस वर्ग के अंतर्गत आता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओओमाइसिटिस, माइसिटिस के अंतर्गत आता है। जीवाणु रोगों में प्रमुख संक्रमण का मार्ग क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कट सरफेस। धान की शीत ब्लाइट का कारण क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोक्टोनिया सोलानी। रेड रॉट किस फसल में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ने में मित्रों, ऑप्शन नंबर ए। वायरस जनित रोगों में कौन सा लक्षण सामान्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोजैक। साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूंगफली में टिक्का रोग का कारण क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा। गाल बनने का मतलब एक गॉल होती है, गॉल बनने का मुख्य कारण क्या होता है? नेमाटोड। देखो गॉल जैसी बन जाती है, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। रोगजनक जीवों में सबसे सरल कौन सा है? तो सबसे सरल बायरॉयड होता है, बायरॉयड, ठीक है, वायरस नहीं, बायरॉयड, वायरस ना लगा लेना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस किस समूह में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ओओमाइसिटिस मित्रों। ओओमाइसिटिस जहाँ दिख जाए ऑप्शन में आँख में इसके मार देना, जब समझना है सही हो जाएगा।
पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर बदल लें आज, थोड़ा कलर बदल लें, थोड़ा मज़ा आ जाए। देख लें भाई, थोड़ा और कम कर लें। अभी अब ठीक है, अभी भी नहीं, अब शानदार, अभी भी नहीं, चलो अब ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फाइटोप्लाज्मा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिंजल लीफ कर। ठीक है, एगोट रोग किस फसल में? एगोट नहीं होगा, ये अर्गट रोग होता है। ठीक है, एगोट नहीं, थोड़ा गलत कर दिया भाई। अरे भाई वीडियो बनाने वाले लुल्लू पुंजू, थोड़ा देख लो इसको। तो अर्गट रोग सभी को पता है बाजरे में होता है। ठीक है, थोड़ा देखता हूँ इनको। खेरा रोग किस? भाई जिंक की कमी से ज़्यादा मत बोलो आगे। एंथ्रेक्नोज रोग किस जनक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलेटोट्रिकम। ठीक है, स्ट्राइगा किस पौधे की जड़ पर परजीवी? ऑप्शन नंबर ए ज्वार पर। स्ट्राइगा किस पौधे? देखो स्ट्राइगा का संबंध ज्वार से होता है। ठीक है, ध्यान रखना स्ट्राइगा का। बाजरा और ज्वार में बहुत कन्फ्यूजन होता है मित्रों, थोड़ा मक्का भी आ जाता है कन्फ्यूजन आने के लिए। ठीक है, लेकिन बाजरा और ज्वार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना किस में होता है? स्ट्राइगा ज्वार में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एलगी से संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड रस्ट ऑफ टी। तो टी यानी चाय का रेड रस्ट। पत्ती पर रिंग स्पॉट किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस के द्वारा, वायरस। अगला है वर्टिसिलियस बिल्ट किस फसल में प्रमुख होता है? कपास में मित्रों। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूली का सॉफ्ट रॉट। भाई मूली वाले जो बताएं भाई, जो मूली की खेती करते हैं उन्होंने कायदे से देखा होगा सॉफ्ट रॉट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एर्बेनिया। पहली बात, जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो किताबों में जो रोग हो, बीड हो, कीट हो, इनको कंट्रोल करने की जो मेडिसिन लिखी है उनका मिलना मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि थोड़ा तभी कहते हैं ना, धरातल पर चीज़ों को देखिएगा ना, सैद्धांतिक तो बहुत कुछ है, धरातल पर समझ में आता है। नींबू का ग्रीनिंग रोग किससे होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फास्टिडियस बैक्टीरिया। स्पाइरोप्लाज्मा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरोप्लाज्मा की बोला है तो हेलिकल होती है, हेलिकल। हमारे पास तो चीज़ें नहीं है, नहीं वरना हम आपको दिखाएं। डैम्पिंग ऑफ रोग किस अवस्था को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए अंकुरण को। कंद सड़न का मुख्य कारण क्या है? जो कंद होता है वो सड़ जाता है। फाइटोफथेरा होता है कि राइजोक्टोनिया होता है, फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया, कोई नहीं, राइजोक्टोनिया। गन्ना का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों कोलेट्रिकम फलगेटम द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 68। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एबायोटिक। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से कौन सा रोग? एबायोटिक, ऑप्शन है। मोज़ेक रोग मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रस चूसने वाले कीट से फैलता है। लीफ स्पॉट किससे संबंधित लक्षण है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च तापमान एवं जल की कमी। तो ये 70 क्वेश्चन आपके हो गए मित्रों। थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स करते रहिएगा। और आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इस चीज़ को बताएं भैया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा ना आए तो पैसा वापस करो। ठीक है, पैसा पड़े नहीं वापस क्या करोगे? ठीक है, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो देखने से उबोगे नहीं। 70 क्वेश्चन यूँ ही हवा में करा देते हैं, एक झटके में करा देते हैं। ठीक समझ रहे हो ना? 10 क्वेश्चन, सॉरी 8 वीडियो लाएंगे ना, 8 वीडियो में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 70 का गुणा 8 से करो भाई, कितना हो जाएगा? करो भाई, 8 सत्ते 56, 560 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक मास्टर वीडियो आता है वो 500 क्वेश्चन के अकेले बराबर होता है। तो कितने हो जाएंगे? 1000 से ऊपर हो जाएंगे ना, 1060 हो जाएंगे ना, बहुत हो जाता है मित्रों। और कितना आपको जरूरी है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए? अगर आपने 800 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन ढंग के कर लिए, बहुत ही ढंग के, तो वादा क्या है पता है? जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि आप कहोगे भैया 100 क्वेश्चन बना लेते भैया, यूनिवर्सिटी वाले 100 क्वेश्चन बना लेते, हम फोड़ के आते। क्यों? एग्री ज्ञानपीठ से आए, तो एग्री ज्ञानपीठ के बच्चे अलग ही मिलेंगे आपको। कोई नहीं, फिर मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ प्लांट पैथोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना मित्रों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।